एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज हम क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक सोशल साइंस की, उसका हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है लैंड के ऊपर जो किस किस तरीके की फॉर्मेशन बनी हुई है उनके बारे में जानेंगे, और उन जो लैंड फॉर्म्स पर किस तरीके का जीवन है, लाइफ है, चाहे वो एनिमल से संबंधित है या फिर ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सब के बारे में जानेंगे। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है जैसे कि लैंड के ऊपर माउंटेन्स बने हैं, हिल्स बनी हैं, वाटरफॉल बने हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और ये जो है इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। हम इसको वीडियो बाय वीडियो 2-3 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, और ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए हर एक चीज क्या क्या लैंडफॉर्म है अर्थ पर, और उन अर्थ जो के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स हैं उन पर किस तरीके की लाइफ है, वो है बर्ड्स, प्लांट्स और है ह्यूमन बीइंग के बारे में, वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। If you are watching the channel for first time, you are watching the video for first time, so do subscribe and hit the bell icon and share with your friends as much as possible so that they can get benefit also। वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सके और वो भी अच्छे से समझ सके। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ में करते जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए यहाँ पर जो है बुक में हमारे कोटेशन दी गई है। अब की बार की जो बुक है उसकी अच्छी खासियत ये है कि हर चैप्टर के साथ में एक अच्छी कोटेशन दी गई है हर चैप्टर से संबंधित। सो लेट अस स्टार्ट। हम भी जो है देखते हैं क्या कोटेशन है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग का बर्डन है, बोझ है, उससे मुक्त होकर मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, जो कि जो ह्यूमन जो है उसके बर्डन से फ्री होकर हमारी अर्थ पर देखें तो जो है इंसानों का जो भीड़ है उससे अलग हमारी अर्थ पर और भी ढेरों चीजें हैं। जैसे मैनी हाइट्स, हाइट्स मतलब कि ऊंचाई वाली जगह है, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, स्लोप्स हैं, स्लोप्स का मतलब होता है ढलान वाली जगह भी है, और ग्रेट प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है कि मैदानी जगह भी है। अर्थ के ऊपर आप देखेंगे तो जगह जगह पर माउंटेन्स मिलेंगे, स्लोप्स मिलेंगे, ढलान वाली जगह मिलेगी, और जो है प्लेन्स मिलेंगे, मैदान बड़े बड़े खुले, जैसे हमारे इंडिया में है गैंगेटिक प्लेन्स है और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो ये मैदानी क्षेत्र है जो है इन नदियों के। बियरिंग प्लांट्स जो है क्या नाम लेते हैं, इसके अलावा ढेरों पेड़ पौधे भी हैं, और जो है एंडाउड विद द वेरिड पावर्स और स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस रिचेस। तो हमारी धरती पर सिर्फ स्लोप्स, हाइट और प्लांट्स, प्लेन्स मतलब मैदान ही नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो अर्थ है उसको जो है शक्ति प्रदान करती है। बहुत ही वैरिड पावर्स हैं। वैरिड पावर्स मतलब और भी अनेक तरीके की शक्तियां हमारी धरती पर मौजूद हैं। स्प्रेड आउट फॉर अस, और जो हमारे लिए ही इस धरती पर फैली है, एंड शो अस रिचेस, और जो ये सब चीजें अर्थ की जो है जो रिचनेस को दिखाती है कि भाई किस तरीके से हमारी धरती समृद्ध है, किस तरीके से हमारी धरती पर ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में फैली हुई हैं। द अर्थ इज माई मदर, और जो अर्थ मेरी क्या है, मदर है, एंड आई एम हर चाइल्ड, और मैं इसका छोटा बच्चा हूँ। ये जो कोटेशन ली गई है ये हमारे वेद हैं, 4 वेदास हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। उनमें से ही अथर्ववेद के जो भूमि सूक्त है उससे जो है ये कोटेशन ली गई है कि जो है हमारी धरती जो है जिस तरीके से प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन्स और भी अन्य डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, उनसे ऐसे ही रिच रहे, और ये हमें पावर देती रहे, ताकत हमसे हमें अपनी धरती से मिलती रहे, और ये निरंतर ही ऐसे ही बढ़ती जाती रहे आगे भी जो है फॉर फ्यूचर भी इसकी जो रिचनेस है वो बढ़ती रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ने से पहले अर्थ के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स है एक बार उनकी शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम।
देखिए एक बार लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स दिए गए हैं, वैलीज हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज कैन सी दीज आर प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र है, ये हमारा गैंगेटिक प्लेन है, डेजर्ट ऑल्सो, प्लेटोज ऑल्सो, एंड लास्ट इज कोस्टल एरियाज भी है, और हमारी अर्थ पर आइलैंड भी ढेर सारे दिए गए हैं। तो ये वीडियो थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने वीडियो के थ्रू देखा कि टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है, तो हम अब पढ़ते हैं एक एक करके। टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स में देखते हैं क्या क्या दिया गया। पहले क्वेश्चन है हमारी बुक में भी द बिग क्वेश्चन के नाम से, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, कि हमारी अर्थ पर मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर, और ये बताना है कि जो लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ पर दिए गए हैं उनका क्या फायदा है ह्यूमन लाइफ के लिए और कल्चर के लिए। तो ये सब हम अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर दिया गया है कि देयर आर 5 to 6 मेजर लैंड फॉर्म्स, बट एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है क्लास 6 की अभी जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो है लेसन में 3 मेजर लैंड फॉर्म्स की बात की गई है। फर्स्ट वन इज माउंटेन्स, तो हमारी जो अर्थ है उस पर मेजर लैंड फॉर्म्स में फर्स्ट जो नंबर है वो प्ले माउंटेन्स का आता है, और देन आफ्टर प्लेन्स। प्लेन्स मतलब जो मैदानी क्षेत्र है, जो जैसे हमारे यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन्स है, इसके अलावा जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, मैदानी क्षेत्र को हम प्लेन्स बोलते हैं। देन प्लेटोज भी होते हैं, प्लेटोज में जैसे ही हिल एरिया और जो प्लेन्स के बाद जैसे ही हम मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें प्लेटोज भी देखने को मिलते हैं, प्लाटो होते हैं, जैसे झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है। तो देयर आर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। सो अब इनकी सिग्निफिकेंस की बात यदि करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दीज मेजर लैंड फॉर्म्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट्स, जो है ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, क्लाइमेट्स को भी जो है प्रभावित करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, उनको भी जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, और एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है जो हमारी अर्थ के ऊपर रिसोर्स हैं जगह जगह पर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इन मेजर लैंडफॉर्म्स की जो है बेस पे ही होता है, एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी इन्हीं की वजह से होता है। दे सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो है जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करते हैं। ईच लैंडफॉर्म फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स play a crucial role in ecosystem and the lifestyle of the communities, और जो है ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो माउंटेन्स है चाहे वो प्लेन्स है, इनका हमारे इकोसिस्टम में, हमारे सराउंडिंग जो भी एनवायरनमेंट है उसमें एक क्रूशियल रोल है। क्रूशियल रोल का मतलब होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, यदि ये हमारे आसपास नहीं होंगे तो ह्यूमन लाइफ और इकोसिस्टम जो है अर्थ पर नहीं रहेगा। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारी बुक में दिया गया है। ओके, नाउ ह्यूमंस ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। आप देखेंगे तो जो मोस्टली जो मैमल्स हैं उसमें ह्यूमन भी और पशु पक्षी सब जो है जो लैंड पे रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मैनी फॉर्म्स, और लैंड के भी जो है कई टाइप्स हैं, एंड फीचर्स, और जो है जो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके अलग अलग फीचर भी हैं। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और जो जैसे जैसे आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे, सपोज दैट आप जो है हरियाणा से निकलकर चंडीगढ़ से होते हुए यदि आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आप जो है हरियाणा में प्लेन एरिया है, बट जैसे ही आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपको थोड़े थोड़े हिल्स नजर आएगी। तो वो क्या है, जैसे ही हिल्स नजर आएंगी तो वो एक अलग लैंडफॉर्म है, एक अलग जो है धरती की आकृति है, और हरियाणा में प्लेन एरिया है जो है मैदानी भाग है।
सपोज दैट यहाँ एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो लैंड फॉर्म्स जो है धरती की आकृति बदल जाती है। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन फ्रॉम नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। मानकर चलिए कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं बाय रोड। सपोज दैट आप बस में बैठे हैं और छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, वहां से चले, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आए एंड गो टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और फिर आप जो है आगे बढ़ गए उत्तराखंड अल्मोड़ा में चले गए। अब जब आप छोटा नागपुर से लेकर उत्तर प्रदेश जो होते हुए उत्तराखंड में पहुंचे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स मिलेंगे। लैंड फॉर्म मतलब भू आकृति। भू आकृति मतलब धरती की जो अलग अलग शेप मिलेगी आपको। कैसे? ऑन द वे यू विल सी डिफरेंट लैंडस्केप, आपको अलग अलग लैंडस्केप दिखेंगे। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स, आपको 3 मेजर लैंड फॉर्म्स दिखेंगे विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि व्हाट इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म होता क्या है? लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। जो लैंडफॉर्म्स है वो हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर एक फिजिकल फीचर है, उसी को ही लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जो अर्थ का सरफेस है, आप कहीं देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से कहीं पर माउंटेन्स उठे हुए हैं, कहीं पर गहरी खाइयां हैं, कहीं पर वाटरफॉल्स भी आपको मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेटोज भी मिलेंगे, कहीं आपको इंडिया में ही कोस्टल प्लेन भी मिलेंगे, तो और कहीं पर आपको जो है वोल्केनोज भी मिलेंगे। तो ऑल दीज आर द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, लैंड फॉर्म्स टेक शेप्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, है ना। जो लैंड फॉर्म्स एक ही दिन में नहीं बनते हैं, लैंड फॉर्म्स बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एंड हैव सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। और उनका जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट कनेक्शन, महत्वपूर्ण कनेक्शन होता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ और वहां पर रहने वाली स्पीसीज या लाइफ के साथ में। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड लाइफ। और वो जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माउंटेन्स, और सेकंड इज प्लेटोज एंड थर्ड इज प्लेन्स। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट जो है मेजर लैंड फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ पर। एज यू कैन सी, यहाँ जो एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पर आपको एक ही पिक्चर में तीनों के तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज, जहां पर मैंने जो है निशान लगाया है, दैट इज माउंटेन्स, एंड सेकंड इज प्लेटोज, एंड थर्ड इज जो बीच का जो मिडल पोर्शन बच गया है जहां से एक रिवर जो है बह रही है, दैट इज प्लेन्स। तो ये जो प्लेन्स है, एक ये हो गया हमारा मेजर लैंडफॉर्म, सेकंड इज plateaus, third is mountains. So these are the major landforms on our earth. As you can see, इसके अलावा यदि हमने पढ़ना है तो और भी ढेर सारे हमारे लैंडफॉर्म्स है जिनमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स दिए गए हैं, और ये हमारा ऊपर जो दिया गया है रिवर से ऊपर का जो पार्ट है लैंड्स का, ये दैट इज प्लेन्स, और एक यहाँ पर वाटरफॉल, नेचुरल वाटरफॉल बना है, दिस इज ऑल्सो लैंडफॉर्म। एंड जो वोल्केनो होते हैं वो भी हमारी अर्थ पर खुद नहीं बन, मतलब मैन मेड नहीं होते हैं, इनको जो है अर्थ ही जो है से ही ये खुद से बनते हैं, सालों लग जाते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो आवर लैंडफॉर्म एंड दिस वन इज प्लेटो। प्लेटो ऑल्सो जो है हमारा लैंडफॉर्म है। अब आप पिक्चर को देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि मेजर लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज माउंटेन, सेकंड इज प्लेटोज एंड थर्ड इज माउंटेन्स। और इसके बाद यदि हमें काउंट करने हैं, वोल्केनो, वाटरफॉल, डेजर्ट, ये सब हमारे सेकंड जो मतलब कि मेजर पार्ट के बाद में आएंगे। नेक्स्ट, दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। यदि आप देखेंगे तो हर जगह का क्लाइमेट आपको अलग अलग नजर आएगा। सपोज दैट आप जो है किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जो प्लेन एरिया है, तो वहां पर आपको गर्मी भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सर्दियों में ठंड होगी। बट व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल थ्रू द हिमालयन रीजन, आपको जो है वहां पर हिल्स में बहुत ज्यादा ठंडी मिलेगी।
क्योंकि वहां पर जो है हमें हिली एरिया में आपको बर्फ पड़ी हुई मिलेगी। आर होम टू ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और वहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलेगी, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, फौना का मतलब होता है आपको वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे। हर जगह पर अलग अलग होते हैं। माउंटेन्स की स्पीसीज अलग पाएगी, चाहे वो पेड़ पौधों की है या फिर एनिमल्स बर्ड्स की है, और जो प्लेन एरिया में जब आएंगे आप तो आपको वहां पर अलग मिलेगी। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world। और जो है ह्यूमंस ने हर जगह पर एडेप्टेशन करना शुरू कर लिया है, बट फिर भी कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स है हमारी अर्थ पर जो है अभी भी हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स है जहां पर जो लोग रहते हैं वो वहीं पर ही रहना खुश होते हैं, क्योंकि उनको जो है दूसरे रीजन में जब जाते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं होता है। व्हाट आर माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। जो माउंटेन्स होते हैं वो जो है हाइट में क्या होते हैं, मच हायर होते हैं अदर देन सराउंडिंग एरियाज। जैसे आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है चंडीगढ़ से निकलते हैं या जो है आप हरियाणा से जाते हैं, हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो आपको अलग लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, आपको वहां पर माउंटेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ही जो माउंटेन्स हैं वो आप हरिद्वार में रहेंगे तो हरिद्वार प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में आपको जैसे ही आप पार करते हैं तो आपको अर्थ सरफेस से लैंड आपको माउंटेन्स ऊपर मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि माउंटेन्स जो है वो लैंड फॉर्म्स हैं जो अर्थ सरफेस से जो है लैंडस्केप से ऊपर होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्टीप एंड ए नैरो समिट। और जो है ये जो है आप जो माउंटेन्स को देखेंगे तो इन पर आप जो है क्या देखेंगे, इनका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और जो है ढलानी होते हैं, मतलब माउंटेन्स जो है कि जो ढलानी एरिया भी बना होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट्स सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। और जो है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है माउंटेन्स की वो जो है आइस से भी कवर मतलब स्नो से भी कवर होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको जो यहाँ पर माउंटेन्स में यहाँ व्हाइट व्हाइट कलर की जो दिखाई देगी ये जो है हमारी स्नो है। ये कुछ ऐसे हमारे इंडिया में भी माउंटेन्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर जो है स्नो से ही कवर रहते हैं। अब एक वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कवर रहते हैं माउंटेन्स। तो आप देखिए ध्यान से वीडियो को। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा माउंटेन जो है आइस से स्नो से कवर है। ये थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो है इस पर बर्फ पड़ी रहती है। गर्मी के मौसम में यह बर्फ जो है थोड़ी थोड़ी सी जो है पिघल जाती है और इसी से ही आगे चल के नदियों का जन्म होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स माउंटेन्स अब फिर से देखिए, एक वीडियो फिर से देखिए कि किस तरीके से माउंटेन्स जो है स्नो से कवर हैं। आप बिल्कुल 3D इमेज में आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट एवरी समर। और जो है ये जो बर्फ पड़ी रहती है ये पिघलती रहती है एवरी समर एंड टर्न्स इनटू रिवर। और इन्हीं पहाड़ों से ही नदियों का जन्म होता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और उन्हीं से ही एक बड़ी नदी बनती है, दैट फीड्स रिवर। एट हाई एल्टीट्यूड्स द स्नो मे नेवर मेल्ट। और जो माउंटेन्स है उसकी जो हाई एल्टीट्यूड्स है, बिल्कुल ऊंचाई पर जो पीक है, माउंटेन्स की पीक है, चोटी है, उस पर जो है कभी भी बर्फ नहीं पिघलती है। लिविंग द माउंटेन्स परमानेंटली स्नो कैप। और वहां पर परमानेंटली ही स्नो जो है चोटियों पर पड़ी रहती है। अदर हाईलैंड्स विद द लोअर हाइट्स लेस स्टीप स्लोप्स
राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। अब जो है इसके अलावा माउंटेन्स में ही जो बहुत ऊंचे होते हैं वो तो माउंटेन्स हैं, बट जैसे जैसे हम नीचे आएंगे माउंटेन्स से तो आपको माउंटेन्स की कंपैरिजन में लेस हाइट वाले भी कुछ हमें लैंडफॉर्म्स मिलेंगे जिन पर स्टीप स्लोप होती है, बिल्कुल खड़ी ढलान होती है। स्लोप मतलब होता है ढलान। राउंडेड टॉप्स और जो उसका जो टॉप होता है वो राउंडेड फॉर्म्स में होता है। मतलब जो माउंटेन्स होते हैं वो तो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, उनकी जो पीक होती है, जो टॉप होता है वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होता है, बट जो हिल्स होती है उनका जो टॉप होता है वो राउंडेड शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड हिल्स। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज स्नो? अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। ये कहता है कि भाई आपने इन रीजन के अलावा, जो हिमालयन रीजन है, हिमालय हमारे यहाँ पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, इसके अलावा आपने बड़ी रेयर ही कोई मतलब स्नो देखी होगी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन। और जो इसके अलावा जो है आपको प्रेसिपिटेशन जो मिलेगी वो रेन के रूप में मिलेगी, और हेल्स, हेल्स मतलब ओले, स्टॉर्म्स जो आते हैं, हेल स्टॉर्म्स, उसके रूप में दिखेगी। बट एट हायर एल्टीट्यूड्स इट इज कॉल्ड इनफ स्नो विद फॉल। और जो है हायर एल्टीट्यूड में इसको स्नोफॉल के नाम से जानते हैं। कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट्स। और ये कैसे लगते हैं? ऐसी लगती है कि जैसे व्हाइट ब्लैंकेट और ब्यूटीफुल। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट द precipitation ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। और जो स्नो है, हेल स्टोन्स है, वो जो है क्या है, वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर की एक सॉलिड स्टेट है, जिसको जो हम जो प्लेन्स एरिया में बारिश आती है, ओले गिरते हैं, वही सेम जो है पहाड़ों में जो है स्नोफॉल का रूप बन जाती है। अब माउंटेन देखिए आप, जो है यहाँ पर कुछ माउंटेन दिए गए हैं, वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं, फेमस जो दिए जाए, वर्ल्ड फेमस माउंटेन्स है, उनकी पिक्चर्स यहाँ पर दी गई। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट एकोंगुआ है, इसके अलावा माउंट कंचनजंगा है, माउंट अन्नामुडी है। तो ये सब जो है मोस्ट फेमस जो है, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस माउंटेन्स दिए गए हैं यहाँ पर। पिक्चर देखिए यहाँ दिया गया है, पिक्चर में फिगर 3.2 में पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। जैसे नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, चोटी है। यहाँ पर फिर से दिया गया है वर्ल्ड्स माउंटेन्स में कि फर्स्ट नंबर पे हमारे जो बुक में पिक्चर है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकोंगुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अनामुडी। तो यहाँ जो है 6 मेजर जो मीन्स 6 वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के हाईएस्ट पीक और माउंटेन्स हैं, उनका जिक्र किया गया है। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट्स के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए। यदि आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स एंड हिट द बेल आइकन्स। आप जो है बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो का लाभ आप उठा पाए। ओके, अब आप इन वर्ल्ड की जो माउंटेन्स हैं, बिगेस्ट माउंटेन्स हैं, उनका नाम याद करेंगे और वर्ल्ड के मैप पर आप जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये सब जो पिक दी गई हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, ये किस किस देश में है, उसको आप जो है कलर भी करेंगे। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।